सो स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने ये डिस्कस किया था इसका फॉर्मेट। दैट फॉर्मेट हैज बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3 एक्टिविटीज जिसके लिए बनती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। वन इज ऑपरेटिंग, सेकंड इज इन्वेस्टिंग एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्टिविटीज और अबाउट द ट्रीटमेंट कि उस चीज़ की ट्रीटमेंट क्या रहेगी, किस पार्ट में वो आएगा, वेदर दैट विल बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इट विल बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इट विल बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और प्लस होगा या माइनस होगा, प्रीवियस ईयर आएगा, क्लोजिंग ईयर आएगा, करंट ईयर या माइनस करके आएगा। ये सारा हम डिस्कस करेंगे सो दैट कि हमारे जो क्वेश्चन हमने करने हैं, सम्स हमने करने हैं, उसका बेस सा बन जाए। शुड आई आस्क? ठीक है, हैंड रेज करना आप। ओके, what is the treatment of purchase of machinery in cash flow statement? Purchase of machinery, Jasmine. Sir, in investing activity, purchase of machinery is माइनस की जाएगी, बिल्कुल बेटा। मैं शुड आई राइट बी, ABC मैं यूज कर सकता हूँ, आप मत करना है एग्जाम में, है ना, टाइम सेव करने के लिए। बी माइनस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में purchase of machinery will be deducted because we have purchased the machinery and cash has outflown. डिडक्ट हो गया, हमारा कैश कम हो गया, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। ओके, ठीक है। देन इज गुडविल अमोर्टाइज्ड। गुडविल अमोर्टाइज्ड, हिमानी। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डालेंगे, ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना कई थे उसके सब हेड्स, एक एप्रोप्रिएशन था, एक वर्किंग कैपिटल चेंजेस था, एक एडजस्टमेंट्स था। ये कहाँ आएगा हर्षिता? एडजस्टमेंट्स में सर। हाँ जी, एडजस्टमेंट्स में, बिल्कुल एडजस्टमेंट एग्जैक्टली। ए पार्ट में एडजस्टमेंट्स में ऐड किया जाएगा, क्योंकि वहां बताना पड़ेगा ना, तो ओपन नहीं है। इन्वेस्टिंग तो ओपन ही एक ही पार्ट है, इसमें ए में ऑपरेटिंग में 3 पार्ट्स, एप्रोप्रिएशन, एडजस्टमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है। देन इज शेयर कैप, इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड। इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड, भव्या जैन। तो फाइनेंसिंग में क्या करोगे इसको? पूरा बताना है बेटा आंसर। प्लस करेंगे, ऐड कर देना। बिल्कुल ठीक है। आंसर आपने पूरा बताना है। जब वाइवा होगा ना, वो रिपीट करके नहीं पूछेगा आपसे, आप बोलोगे फाइनेंशियल, उसमें आधा नंबर काट लेना कि आपने ये नहीं बताया कि प्लस है कि माइनस है। कंप्लीट आंसर शुड बी देयर, बिकॉज हम बात प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, तो बताना पड़ेगा बिकॉज इट इज इशूड। देन इज प्रोविजन फॉर टैक्स। इसकी ट्रीटमेंट याद है? प्रोविजन फॉर टैक्स कितनी, इसकी 2 ट्रीटमेंट्स हैं, मैं आपको याद करवा दूं, है ना, दोनों बतानी है आपने। संयम। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एप्रोप्रिएशन में प्लस होगा। बिल्कुल ठीक है, बस एक ही, दूसरी तो नहीं है। जैस्मीन, एक ही है। जैस्मीन, सर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से टैक्स पेड माइनस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, ए में से माइनस भी होगा एट द एंड ऑफ दैट। आपका अदिति, आपका यही आंसर था? अदिति क्वातर, आपका यही आंसर? गुड। तो ए में प्लस, ए में माइनस, स्टिल द आंसर इज इनकम्प्लीट। इसे कौन कंप्लीट करेगा? स्टिल इट इज इनकम्प्लीट। कुछ छोड़ रहा है कोई? मिताली। सर एप्रोप्रिएशन में करंट ईयर लेना है और नीचे प्रीवियस ईयर। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल। यहाँ करंट ईयर आएगा और यहाँ प्रीवियस ईयर आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स की 2 ट्रीटमेंट्स, करंट ईयर वाला ए में ऐड, एप्रोप्रिएशन में। प्रीवियस ईयर का ए में ही लेस, लास्ट में जाके आपने देखा होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से माइनस किया हुआ। और इसको हम लिखते क्या है? इसको हम लिखते हैं टैक्स प्रोवाइडेड। अगर आपने नोट किया हो वर्ड, तो यही लिखा होगा वहां पे। करंट ईयर वाला हम टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड, और इसको हम लिखते हैं टैक्स पेड। पेड है इसीलिए माइनस कर रहे हैं, पेड है इसीलिए माइनस कर रहे हैं। और ये प्लस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसीलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं, करंट ईयर का ऐड करेंगे। डन। एक था आपका प्रपोज्ड डिविडेंड, इसकी भी 2 ट्रीटमेंट्स हैं, मेरे को कंप्लीट बताना।
प्रपोज्ड डिविडेंड की 2 ट्रीटमेंट्स हैं, एनीबॉडी एल्स? प्रपोज्ड डिविडेंड, तमन्ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, एप्रोप्रिएशन में प्लस। मैंने कहा था 2 बताना, कंप्लीट करो इसको। मैंने हिंट दिया था आपको 2 ट्रीटमेंट्स हैं इसकी। केतन? सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कौन सा, करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का? काव्य, सर प्रीवियस ईयर। कौन सा, ये वाला कि ये वाला? प्रीवियस ईयर वाला। हाँ, सर बोथ। करना है प्रीवियस ईयर की यहाँ करना है? करंट ईयर कब आएगा और प्रीवियस ईयर कब आएगा? मान्या? सर दोनों ही प्रीवियस ईयर। बिल्कुल ठीक है, गुड। दोनों ही प्रीवियस ईयर आएंगे। करंट ईयर का डिविडेंड नहीं आएगा प्रपोज्ड वाला। करंट ईयर का भी, करंट ईयर का डिविडेंड प्रपोज्ड वाला बिल्कुल नहीं आएगा, छोड़ देना है। जो आपने ए में एप्रोप्रिएशन में ऐड करना है वो प्रीवियस ईयर का होगा और वही आपने सी में लेस कर देना है नीचे। डन, ठीक। देन है आपका इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, सानिया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एप्रोप्रिएशन में प्लस एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। सेम ट्रीटमेंट है प्रपोज्ड डिविडेंड वाली इंटरिम डिविडेंड की, बस डिफरेंस ये होता है प्रपोज्ड 2 दिए हो सकते हैं, इंटरिम 1 ही दिया होगा, उसे कोई हमने ए में ऐड कर देना ऑपरेटिंग में और ए सी में जाके उसको भी लेस कर देना, ठीक है। देन इज लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, से मशीनरी, क्या किया जाएगा इसको? संयम? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एडजस्टमेंट में प्लस। यस, ए में ऐड इन एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, सानिया? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट्स में प्लस इनकम्प्लीट, कंप्लीटेड एंड सानिया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस। इसको ठीक कौन करेगा? हिना? हिना इसकी सेकंड ट्रीटमेंट कहाँ? सर फाइनेंसिंग में नहीं होगा माइनस? फाइनेंसिंग माइनस, सी में माइनस। इंटरेस्ट पेड जो है दैट इज एडेड इन सानिया, दैट इज एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एडजस्टमेंट्स में, और सी पार्ट में जाके फाइनेंसिंग माइनस हो जाता है। जो अपना बी पार्ट में आ रहा है ना, वो इंटरेस्ट रिसीव्ड है और वो प्लस होता है, माइनस नहीं होता, ठीक है। सानिया बताना, इंटरेस्ट रिसीव्ड। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बी में प्लस, देन एक और है एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एडजस्टमेंट्स में माइनस। ए माइनस बी प्लस, और ए में माइनस होना है अगेन इन एडजस्टमेंट्स, ठीक है। डन, ओके। दिस वाज द ट्रीटमेंट, मेन मैंने ली है, दिस वाज द ट्रीटमेंट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस ट्रांजैक्शंस इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ यू विल टेल मी वेदर इट इज इनफ्लो और आउटफ्लो। अभी ये 1 मार्कर्स बनते हैं, ये क्वेश्चन 1 मार्कर है, ये पूछ लिया जाएगा, वाइवा क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है जी, कहाँ ऐड होगा कहाँ लेस होगा, 1 मार्कर। एक 1 मार्कर बन जाता है बड़ा इजीली, फ्लो ऑफ कैश क्या है, वेदर इट इज इनफ्लो और आउटफ्लो। मीन कैश आ रहा, पैसा आ रहा है तो वो इनफ्लो है, पैसा जा रहा है तो वो आउटफ्लो है, ठीक। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, बोल दीजिए ऐसे ही फटाफट बोल दीजिए, अब छोटे ही हैं क्वेश्चन। आउटफ्लो। आउटफ्लो, इंटरेस्ट पे, बिल्कुल आउटफ्लो। शेयर कैपिटल इशूड,
Inflow. Inflow. redemption of debentures, Outflow. cash deposited in bank, Inflow. no. No Cash. change. Is no. Cash deposited in bank is no flow, because flow of cash and cash equivalent will be then when one item is cash and cash equivalent, other is note. हमने क्या किया, हमने कैश, सपोज हमारे पास कैश था 1 लाख रुपए था, बैंक था हमारे पास 2 लाख रुपए का, टोटल हमारे पास कैश इक्विवेलेंट कितना था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 लाख। ठीक, वो कहता हमने कैश 1 लाख रुपए का बैंक में डिपॉजिट, कैश 50,000 रुपए का बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब हमारे पास कैश कितना बच गया 50,000 और बैंक बैलेंस कितना हो गया 2,50,000, तो टोटल कितना बना 3 लाख। कैश इक्विवेलेंट सेम रहा, देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश, मींस एक आइटम जो है वो कैश इक्विवेलेंट की होनी चाहिए, दूसरी आइटम दूसरी होनी चाहिए। अगर दोनों ही कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है तो वो कोई फ्लो नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट, बिकॉज कैश इक्विवेलेंट की अमाउंट तो सेम ही रही। सिमिलरली कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, दैट विल आल्सो रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक, सपोज machinery purchased and for that we issued shares to the vendor, हमने शेयर इशू कर दिए, पैसे नहीं दिए उसको, हमने मशीनरी परचेज करी और शेयर दे दिए। इज इट अ इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स? So no flow. वेरी वेरी गुड केतन, इट इज नो फ्लो, बिकॉज हमारे पास आया क्या मशीनरी, हमसे गया क्या शेयर कैपिटल, इशू क्या हुआ शेयर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसी को फर्क नहीं पड़ा। मींस व्हेन बोथ द ट्रांजैक्शंस आर इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोथ द एस्पेक्ट्स, तब भी नो फ्लो है। अगर दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है तब भी वो नो फ्लो है। एक आइटम हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होनी चाहिए, दूसरी इससे बाहर होनी चाहिए, तभी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। फिर हम देखेंगे अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो इनफ्लो। आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर, है ना? ठीक है, ये बात। तो जो 1 मार्कर्स बनते हैं इसके वो यही बनते हैं इसमें से, एक तो वो एक्टिविटी पूछ सकता है, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज दिस, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस, जो हमने किया है यहाँ पे 2। तीसरा वो ये पूछ सकता है इनफ्लो है या आउटफ्लो है। तो ये वाले सम जो आपके हैं स्टार्टिंग में कहीं होने चाहिए, सम नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये इसी के ही सम, 1, 2, 3 एंड 4 ये इसी के ही सम है, ये आपने पढ़ लेने हैं ऐसे ही, चाहे बुक पे ही कर लेना, कोई बात नहीं, इसे बुक पे ही कर लेना, वहीं पे 1 वर्ड आंसर्स हैं ये वाले। ऐसे 1 मार्कर में आपको ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं, ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ सकते हैं, किसी फॉर्म में भी आ सकते हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चन सम्स, गॉट इट? चल गया पता, है ना? चल गया पता कैसे क्वेश्चन है, या तो इनफ्लो आउटफ्लो वाले होंगे या फिर वो किसी खास एक्टिविटी की होंगे कि ये एक्टिविटी कौन सी ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, और उसके बाद या फिर होंगे उसकी ट्रीटमेंट क्या है। जिसकी डबल ट्रीटमेंट है बताना है, टैक्स का था, प्रपोज्ड डिविडेंड का था, इंटरिम डिविडेंड का था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का था, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, है ना? डिविडेंड रिसीव्ड, एक डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी है? डिविडेंड पेड Outflow. एक्टिविटी कौन सी है? मैं अपनी कैश फ्लो में ट्रीटमेंट कहाँ है डिविडेंड पेड की? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और डिविडेंड रिसीव्ड Investing. Investing. अब ये क्वेश्चन जो है ना ये भी एक अलग सा बन जाता है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ, सपोज जैसे ये हमने किया इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, आई आस्क्ड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप बोलोगे जी ए में प्लस सी में माइनस, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेड। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, है ना? अगर मैं पूछूं व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये ट्रीटमेंट नहीं है। एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, एक क्वेश्चन बनता है व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज दिस, काइंड ऑफ एक्टिविटी, दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पे हो रहा है, हम माइनस कहां से कर रहे हैं?
सी पार्ट में जाके तो सी पार्ट की एक्टिविटी में क्वेश्चन वही है, आप वहां देख लेना वहां पे ट्रीटमेंट पूछी है या वहां पे टाइप ऑफ एक्टिविटी पूछी हुई है। अगर ट्रीटमेंट पूछी हुई है तो एक है तो एक, दो है तो दो बतानी है। जैसे ये दो थी ए प्लस सी माइनस, अगर वो कहे कि एक्टिविटी कौन सी है तो आपने देख लेना है कि इंटरेस्ट पे किया है ना, पे किया तो लेस किया होगा ना, तो लेस कहाँ से किया है, सी से है, तो इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिमिलरली डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी है, डिविडेंड पेड, वेदर इट इज इंटरिम डिविडेंड और इट इज प्रपोज्ड डिविडेंड। फाइनेंसिंग। फाइनेंस। और अगर मैं बात करूं डिविडेंड रिसीव्ड की, देन इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट पे हमने जो है वो रिसीव किया होगा, पैसा हमारा आ रहा है, हम उसको बी में ऐड कर रहे हैं, इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर मैं बात करूं वन इन्वेस्टमेंट कंपनी इज देयर, एबीसी से फाइनेंस लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ऐसी कंपनी है कोई, उसने डिविडेंड रिसीव किया, वो एक्टिविटी कौन सी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग क्यों है? उनका मेन जो ऑपरेटिंग बिजनेस है। क्योंकि उसका बिजनेस ही ये है, उसका बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट्स करने का है ना, ठीक है। डिविडेंड पेड इसी कंपनी के लिए, एबीसी फाइनेंस कंपनी के लिए डिविडेंड पेड जो है वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। दूसरी कंपनी के लिए नॉन फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंसिंग। सो फाइनेंसिंग। सभी के लिए फाइनेंसिंग। इस पे डिपेंड नहीं करता कि कंपनी जो है वो फाइनेंसिंग कंपनी है या दूसरी कंपनी। केतन आई डोंट नो। ठीक है, एक्चुअली आपका आंसर ठीक है। डिविडेंड पेड जो है ना, दैट विल बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज, ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी, whether that is finance company or it is manufacturing company or it is real estate company or any other company। क्योंकि डिविडेंड हम पे करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर, शेयर कैपिटल जो है वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो ये भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगा। डिविडेंड रिसीव्ड जो है ना, वो डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कौन सा है। अगर हमारा बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनी का है तो डिविडेंड रिसीव्ड जो है हमारे लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगी। अगर वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है हमारी, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है हमारी, तो वो उस केस में हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगी। बट डिविडेंड पेड विल ऑलवेज बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन एवरी केस, जब तक कि आपको कुछ और ना बता दिया गया हो सामने। नॉर्मली इट विल रिमेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी ओनली। एम आई क्लियर? ठीक है, बाकी एक्टिविटीज पे डिपेंड करेगा कि हमारा बिजनेस कौन सा है, उस पर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से जो है वो हम करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट 4 सम्स हो गए हैं आपके। टुडे इज 11, तो हम जो है वो सम्स कल से स्टार्ट करेंगे। आज ये कराना मेरा बेसिक पर्पस था। और एक अगर सिलेबस नहीं पूरा हो रहा हो, सपोज तो छुट्टियां बीच में आ रही हैं, छुट्टी कल की आ गई थी, एक 14th को ईद की भी छुट्टी आ जाएगी आपको। टुडे इज 11, 12th और 13th दो मिलने हैं, 3 मिलने हैं, एक 15th का हमारे पास 15 तक है टाइम, मतलब 15th नहीं 16 17 तक है हमारे पास टाइम जो इसको करने का है ना। पहले आप डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, फिर मैंने आपका 1 मिनट लेना है। डाउट तो नहीं है कोई? ओके।